रमाल खोल दे तेन नहीं घरे नहीं खांदा घर कितने दिन इतने करोना बढ़ जाना आके तेरे को पर तू घूमदा पंजाब च आप घूमदा मैं आजा अंदर आजा अंदर बोलो। मेरे न्याणे भी हैं, मेरे न्याणे है बेचारे दमानू दोने हैं। अपनी मेरी दो तीन मेरी बांह टुट गई, दो बच्चे है, सानू किसी ने नहीं पूछा इत्थे असि बथेरी बार कह लिया। तुसी पंचायत च भी गए थे? पंचायत च भी गए थे। किसी ने थोड़ी हेल्प की? किसी ने नहीं की। क्या तुसी सरकार ते हुण क्या मांग करदे भी तुहानू IRD विच लिया जावे? हाँ जी, सानू इत्थे लिया ठीक है। और जो आज ये मुद्दा आप मेरे नॉलेज में लेके आ रहे हैं, जो आपने BPL का ये मुद्दा यहाँ पे मुझे बताया, मेरी ग्राम पंचायत बैल का वार्ड नंबर 2 गढ़ करोनी से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो परिवार सचमुच में अपंग है और अपंगता उन दोनों पति और पत्नी में है। उसके कारण को अपंगता का पेंशन दोनों परिवार के सदस्यों को मिलती है सरकार की तरफ से। जहाँ तक BPL में डालने की बात है, क्योंकि ये जो BPL का जब सर्वे होता है, इसकी जो पूरी पावर होती है इसको बनाने की या किसी को जोड़ने की, ये ग्राम सभा में रहती है। जब कभी ग्राम सभा में ये इशू आता है, सरकार इसके अंदर जब एजेंडे में ग्राम सभा में BPL की समीक्षा के लिए और नया डालने काटने के लिए ऐसी एजेंडे में डालती है, तो उसके ऊपर उस समय जब हम ये इशू आएगा वो मेरे ध्यान में है, क्योंकि वो परिवार हमारा जो है सचमुच में गरीब भी है, परंतु पहले भी वो हमारे BPL की फैमिली में था। उसके बाद शायद पिछली पंचायत के समय में उनका नाम सर्वे से आउट हुआ है। अब जब नए सिरे से सर्वे होगा तो आप समझते हैं कि जो पंचायत के अंदर जितने टोटल परिवार होते हैं उसके 20% लोगों को ही BPL में डाला जाता है। तो उसके अंदर जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा, उसके लिए केवल पंचायत ही काम नहीं करती, उसके लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी बनती है जिसके अंदर पटवारी, ग्राम पंचायत का सचिव और उसके साथ एक और सदस्य लगाया जाता है जो जाकर के सर्वे करता है। और जब सरकार उस एजेंडे के लिए तय करती है तो उसके पहले उपग्राम सभा होती है जो पंचायत के वार्ड पे होगी। वहीं पे लोग इकट्ठे होकर के किसको BPL में रखना है, किसको उसमें से काटना है, वो फाइनल करके जब पंचायत में भेजती है तो वहाँ पे आकर के फिर नए सिरे से जब एजेंडे में डाला जाता है उसमें ये फिर BPL के लोगों को डाला जाता है, जिसकी सर्वे रिपोर्ट्स जो है पटवारी, सेक्रेटरी और उसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति 3 लोगों की टीम रहती है वही इसमें जो समीक्षा करके भेजते हैं। अगली बार जब कभी भी एजेंडे में आएगा तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि इस परिवार की हर दृष्टि को देखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे ये परिवार BPL की फैमिली में शामिल हो।
ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਖਰੂਣੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪੰਗ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੰਗ ਆ ਜੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖਰੂਣੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿਲ, ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰਾ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਸ ਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅਪੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਧੂੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।